हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आइए, नाइन्थ क्लास की मैथ्स में जो हम ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ा रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। आज करवा करके इतिश्री कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम नामक चैप्टर की। तो आज पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का इतिश्री करना है, यानी कि उसका द एंड करना है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बता दें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आइए एम एल अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन लेते हैं। ठंडी में बढ़िया सवाल लगाते रहें, आपसे मैं वही उम्मीद करता हूँ। अब खूब पकौड़े बनवा बनवा के खाइए घर पर। मम्मी से कहिए पकौड़े गोभी के बनाएं, बैगन के बनाएं, आलू के बनाएं। ठंडी में चाय पकौड़े के साथ मैथ्स के क्वेश्चन, यानी मैथ्स का जायका होना उसमें बहुत जरूरी है। तभी कहा जाएगा कि असली ठंडी का आनंद लिया जा रहा है, यानी ठंडी का असली आनंद। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्वेश्चन कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, पहले फिगर बना देते हैं ABC। फिगर इधर ही बना देता हूं सबसे आगे। ABC, C वाले वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल है। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC। BC का मिड पॉइंट यहां पर D है और AC का मिड पॉइंट E है। E से ED को मिलाया गया है और A से D को मिलाया गया है। बस इतने से कंस्ट्रक्शन है। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड CA respectively of triangle ABC, right angle at C. Prove that। तो गिवन में पहले लिखता हूं। गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल C is equal to 90 डिग्री। D and E are mid points of sides BC and CA respectively। ये इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स है। इतना ही गिवन है। तो गिवन के बाद टू प्रूव क्या करना है। पहला पार्ट है 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 4BE स्क्वायर इज इक्वल टू 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एंड थर्ड पार्ट है 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर। तो ये सवाल कैसे कहा कि कठिन है कि कैसे कहा है आसान है, पहले इसको लगाया जाए। आइए सवाल को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जो कुछ भी है। प्रूफ। आइए बिल्कुल स्टार्टिंग से सोचना शुरू करते हैं। ना हमको कुछ मालूम है ना आपको कहां से शुरुआत करना है, लेकिन आइए चेक कैसे करते हैं कि करना क्या है। सवाल लगाने के लिए पहली दफा जब कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे भी घबराहट सी होती है, यूं कहिए कि क्यूरियोसिटी भी होती है कि देखे सवाल कैसे लगाया जाए, कहीं ऐसा ना हो सवाल फंस जाए या टाइम लग जाए। तो आइए उसको देखते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं। यहां से कह रहा है कि 4AD स्क्वायर, AD के लिए AC तो आना ही है और प्लस वहां पर BC कह रहा है। तो BC तो यहां पर आता है, 4AC स्क्वायर आएगा, CD आएगा, यहां पर जो EC BE का स्क्वायर यहां से आना है, 4BE स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में लेंगे तो EC स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। यहां पर D मिड पॉइंट है ही है इसका,
तो इन राइट ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये CD की बात आती है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, D जब मिड पॉइंट है और CA मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, यहां पर लिख सकते थे कि CD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, एंड यहां से AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इसका यूज कर देंगे। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD और AC सब चाहिए तो हम भी लिख देते हैं इसी का। CD को लिख दें, CD को हाफ BC, तो हाफ BC होल स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे इक्वेशन को, तो 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। आइए सेकंड पार्ट को लेते हैं। इसी तरह ये भी आसानी से हो जाएगा। BE के लिए इन ट्रायंगल BCE, इन राइट ट्रायंगल BCE, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जब इस ट्रायंगल में BEC मिलेंगे तो हाइपोटेन्यूज होगा BE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। CB मतलब BC, बिल्कुल। तो यहां पर BE स्क्वायर इज इक्वल टू EC को हम लिख सकते हैं EC हाफ AC के, तो हाफ AC का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कि BE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4BE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, हाँ 4 से प्लस 4BC, CB को BC लिख देते हैं, 4BC स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4B स्क्वायर हुआ, 4 यहाँ का खत्म हो गया, तो यहाँ 4BC स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। आइए थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा 4AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मुझे लगता है कि लेफ्ट लेफ्ट जोड़ देना है, तो राइट अब भी देखेंगे क्या होता है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो फर्स्ट और सेकंड लिखा है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर 4AD स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर, 4AD स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ गया, यहां से 4AC स्क्वायर और यहां पर 1AC स्क्वायर, तो मुझे हो जाएगा 5AC स्क्वायर प्लस यहां पर BC स्क्वायर है और यहां पर 4BC स्क्वायर है, यानी कि 5BC स्क्वायर हो जाएगा। 5 कॉमन ले लीजिए, यहां पर 4 कॉमन लेकर के जो उसको चाहिए वो उनको पेश कर देते हैं। उनको चाहिए था 4 कॉमन लेकर के AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर आ जाए, और यहां पर 5 कॉमन ले लेंगे तो एक नए थ्योरी की जरूरत पड़ गई। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ABC था, इसको इक्वेशन नंबर हम A कह देते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, C पर 90 डिग्री है, तो यदि AB इसका हाइपोटेन्यूज हुआ तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB मतलब BC स्क्वायर। Hence, from equation A वाले इक्वेशन रखिए 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू 5AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर हम AB स्क्वायर रखते हैं, और ये आपका प्रूव्ड हो गया।
थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। कुछ नहीं था, देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन देखा कैसे चुटकियों में सवाल होता चला गया। क्वेश्चन की कोई हिम्मत ही नहीं कि आप लगाने बैठ जाएं और वो आपसे उलझ जाए या फंस जाए, क्योंकि उसकी आधी शक्ति तो आपके सामने फेस करते ही खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये थोड़ा हमको जटिल और बढ़िया सवाल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर है इस बुक का। इफ AD BCF आर मीडियंस आर ट्रायंगल ABC, मैं इसको लिखे देता हूं। इफ AD BE and CF are medians of triangle ABC, prove that, क्या प्रूव करना है? 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ये प्रूफ है। तो गिवन हो गया आपके लिए। मैं गिवन नहीं लिखूंगा, मैं सोच रहा हूँ इतनी ही जगह में पढ़ा दूं पूरा आपको। फिगर बना लेता हूँ। ABC कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल इसमें नहीं मालूम है कि किस तरीके का ट्रायंगल है। तो ABC मीडियंस बताया है AD BE CF, तो AD D पॉइंट कहीं यहां पड़ेगा, BE ये होगा, CF ध्यान ना इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भेजा जाता है, CF ये इसके मिड पॉइंट्स हुए हैं। और ये कह रहा है कि ये निकालना है। हाँ, ये मीडियंस हैं। यहां कोई परपेंडिकुलर का चक्कर नहीं है। तो किसी एक चीज के लिए हमें तो यह निकालना पड़ेगा। मीडियंस के केस में हमको वो थ्योरी याद आ रही है। कोई एक मीडियन बीच में डाली जाती है, तो ये मीडियन बीच में आ रही है, तो ये दो साइड के लिए AB और AC एंगल को इंटरसेक्ट करते आ रही है। तो यहाँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगता है AD के टर्म में। तो इसको अलग से कहीं पहले प्रूफ करके उस थ्योरी को लाएंगे और बस ये तुरंत लग जाएगा। तो सबसे पहले उस मीडियंस के लिए हम अलग से एक प्रूफ दिखाते हैं, क्योंकि वो एक नया क्वेश्चन ही है। वो क्वेश्चन अगर पढ़ाए होते उसके बाद ये बताते तो तुरंत लग जाता। आइए शुरू करते हैं। हम सोचे थे इतने में हो जाएगा, लेकिन नहीं होने वाला। एक हमारे पास ट्रायंगल है और इसका मान लेते हैं थोड़ा इसको लंबा कर दें, जिससे इसका मिड पॉइंट यहां पर B कहते हैं, ABC ये ED है, और हमें यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की जरूरत पड़ रही है, M परपेंडिकुलर की। ये M मतलब मिड पॉइंट से नहीं है, हम कोई और नाम इसका दे देते हैं, नाम P दे देते हैं। तो एक बार जब हम यहां से AB स्क्वायर लेंगे, अब हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, एक रिजल्ट आ जाए, उस रिजल्ट को यहां यूज कर देना है। एक बार जब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर होगा, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और एक बार AC स्क्वायर की जरूरत जब पड़ जाए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में जब APD में लेते हैं
तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इन तीनों में रिलेशन निकालना है। अगर हम AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को ऐड करें तो ये 2 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर होगा, तो उसमें से हम 2 टाइम्स AD स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। इसका मतलब कि 1 प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ये हमें करना है। तो कैसे मिलेगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर मिला करके 2AP स्क्वायर हो, उसमें से माइनस 2AP स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए ऐसा हमने किया ही था। अब यहां पर BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर माइनस 2PD स्क्वायर, ये हमारे पास आया। तो BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर और PD को हम BD माइनस BP लिख देते हैं। और दूसरी चीज है कि BP को भी हम BP को BD माइनस BP लिख दें, और PC में और PD हमको गायब करना है, तो BP को लिख दें BP को लिख दें BD माइनस PD होल स्क्वायर, इस वाले को, और PC को लिख दें PD प्लस DC होल स्क्वायर माइनस 2PD स्क्वायर। आइए अब यहां से इधर चलते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट यहां खोलें, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस 2 माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस का एक्सपेंशन है, माइनस 2BD इंटू PD इंटू PD, ये एक्सपेंशन खुल गया, प्लस इसका एक्सपेंशन PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, प्लस में है तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ PD इंटू DC माइनस 2PD स्क्वायर, तो एक PD स्क्वायर 2 स्क्वायर से माइनस 2PD स्क्वायर ये कैंसिल किया, कम से कम इतना को हो पाया। अब अगली बार में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली इस क्वेश्चन में दम सिर्फ इसमें है, ये चीज जब रिजल्ट आपके पास होगा तब ये निकल के आ पाएगा। एक पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो एक ट्रायंगल के लिए हमने रखा है कि किसी एक मीडियन के लिए क्या हमारे पास प्रूफ आ सकता है। मैं डायरेक्ट बता देता तो फिर मजा नहीं आता, आप कहते कि आया कहां से, रटा रटाया है। एक्चुअली में रटा रटाया हमारे पास भी नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूं। इज इक्वल टू, अब यहां पर बचा है BD स्क्वायर और यहां पर DC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर और माइनस 2BD, BD और DC इक्वल होंगे कि नहीं होंगे?
यहाँ पर डी मिड पॉइंट है, मीडियन है, यानी कि अगर सिंस क्वेश्चन यहाँ पर था ये मीडियन से ट्रायंगल का, इसका मतलब कि डी मिड पॉइंट है बीसी का। मीडियन तो होती है जब मिड पॉइंट से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा क्या? BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ BC। तो अभी हम जो लिख रहे हैं वो लिख ले, माइनस 2BD इंटू PD प्लस 2PD इंटू जो यहाँ DC लिखा है, DC और BD दोनों बराबर है तो है, तो फिर से इसके यहाँ पर हम BD लिख दें। तो ये माइनस प्लस 2BD PD दोनों कैंसिल हो गए, हुए कि नहीं हुए? BD हो गया, PD हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 2AD स्क्वायर उधर भेज दें, 2AD स्क्वायर प्लस BD को भी DC और ये सब हाफ BC के इक्वल लिखते हैं, तो हाफ BC स्क्वायर, ये BD के लिए, DC को भी हाफ BC स्क्वायर, हाफ BC स्क्वायर, यानी कि 2AD स्क्वायर प्लस 1/4 दोनों में आएगा, 1/4 BC स्क्वायर, 1/4 BC स्क्वायर, फिर से ये 1/2 BC स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 BC स्क्वायर हो जाएगा। यह रहा रिजल्ट हमारे पास। इस इक्वेशन को हम A नंबर दे देते हैं। अब आइए जरा समझिए आगे, यह वाले पोर्शन को हम मिटा देंगे। ज्योमेट्री बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज होती है, घबराएं तनिक सा भी ना। हमारे लिए तो ये वीडियो बनाना, जब हम पढ़ा रहे होते तो हमारे लिए खुद एक एग्जाम की घड़ी होती है, परीक्षा की घड़ी होती है, कि ऐसा ना हो बताते बताते सवाल ये फंस जाए। हम तो ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं, कोई तैयार करके तो बैठते नहीं है। लेकिन आइए, मजा तो आता है, हम आपके सामने ऐसे पेश आते हैं कि न कुछ आपको पहले से आता है, ना पहले से मुझको कुछ आता है। तो बिल्कुल इनिशियल से, स्टार्टिंग से हम सोचना शुरू करते हैं, बिगिनिंग से बिल्कुल, और कैसे अपने लक्ष्य तक, अपने एम तक, अपने गोल तक आते कैसे हैं, कैसे अचीव करते हैं। तो हमारे पास क्या आया कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये AB और ये AC, उसके बीच की जो मीडियन आई है AD स्क्वायर प्लस ये हाफ BC स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं? सिमिलरली, अब आप प्रूव ना करें, पैटर्न के हिसाब से, या यूं कहिए कि सिमेट्री के हिसाब से बाकी के दो इक्वेशन बना जाएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, मैं इधर मिटा दूं क्यों, ताकि सॉर्टिंग है। Similarly, we can prove that जब यहां पर AD मीडियन के लिया था तो AB और AC का हुआ, और बेस AD के लिए बेस BC था। जब यहां पर BE के लिए लेंगे तो यहाँ BE मीडियन के लिए साइड हमारे पास कौन सी होगी? AB और BC के बीच जाने वाली है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ AD, तो यहां मीडियन है BE, 2 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर प्लस 1/2 यानी हाफ, जिस बेस BC पर था, यहां पर बेस क्या हो जाएगा? AC पर हो जाएगा, बेस AC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर B कह देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सिमेट्री लगा देंगे कि AD मीडियन के लिए AD AB और AC के बीच से आई थी, BC बेस पर गिरी थी। तो इसी तरह से जो BE मीडियन हमारी होगी
तो बी मीडियन आएगी ए बी और बी सी साइड से, उसके एंगल को इंटरसेक्ट करते हुए आएगी, और किस बेस पर गिरेगी, एसी गिरेगा पर। तो जहां वहां बेस बीसी था, यहाँ पर बेस अब एसी हो जाएगा, और जो डायगोनल सॉरी जो मीडियन वहां पर एडी थी अब वो बीई हो जाएगी, और साइड ए बी और बीसी हो जाएंगे। अगेन या एंड, अब जब सीएफ के लिए बात करें, सीएफ आ रही है किस दो एंगल के लिए, कौन से एंगल को बाइसेक्ट करते रहती है, सीए और सीबी जो बना रही है, तो सीए स्क्वायर प्लस सीबी मतलब बीसी स्क्वायर, यानी कि बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन है सीएफ, सीएफ स्क्वायर प्लस हाफ, अब यहां पर बेस ए बी होगा, ये हो गया। अब हम ये प्रूफ बताने जा रहे हैं जो प्रूफ पहले शुरू किए थे जब ये हमारे पास रिजल्ट आया है तब। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दिस मच विच आई हैव शोन यू, ओके, ये जरूरी है। तो एडिंग इक्वेशन ए बी एंड सी, तीनों को हम ऐड कर दें, तो अब जरा देखिए, ए बी स्क्वायर यहां आया है, ए बी स्क्वायर यहां आया है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लो, ए बी बी सी सी ए तीनों ये रिपीट करेंगे, ए बी बी सी सी ए स्क्वायर ये रिपीट करेगा, इज इक्वल टू, यहां पर जो डायगोनल्स हैं सॉरी मीडियंस हैं, एडी बी सी सब में 2 2 लगा हुआ है, तो 2 कॉमन लेकर के एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस हाफ हाफ कॉमन होगा इसमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये होगा। अब एक चीज देखिए, ये वाला हिस्सा बड़ा गजब का हुआ, कॉमन आ गया, इधर आ गया, और ये राइट साइड का हिस्सा है, क्योंकि वहां जगह नहीं थी तो मैं इधर लिखा हूं, यानी ये चीज इधर माइनस होगा, ये 2 टाइम्स में से हाफ टाइम्स माइनस होगा, इतने को पूरे को आप चबा जाओ टॉफी की तरह, ये कह दो ये 2 टॉफी है, 2 टॉफी में से हाफ टॉफी इधर जाएगी, तो कितनी 1.5 बचेगी, जिसे हम 3/2 कहते हैं, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस मच इज होल लाइक दिस मच, बिल्कुल उसी तरह वो पूरा लिखा हुआ है, ये 2 टाइम्स है, और इधर जब राइट टू लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस हाफ 3/2 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बचा है उसको छाप दें, क्या बचा है नीचे लिखता हूं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, यहां बाई 2 जो लगा है उसको इधर भेज दीजिए, यानी वहां पर बचेगा 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का 2 2 जा 4, और अब आपका प्रूफ हुआ गया। गिनतियों में ना फंसा कर, गिनती अपने आप आ जाएगी, कॉन्सेप्ट सही चलता रहे तो न्यूमेरिकल इधर वैल्यू अपने आप सेट हो जाएंगी। 4 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, था ना ये क्वेश्चन मजेदार, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा टिपिकल, यहीं पर आदमी फंस जाता। तो ये प्रॉपर्टी होती है मीडियंस के लिए, आज से याद रखिएगा, किसी एक मीडियंस के लिए बाकी के जिस बेस पर पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो बाकी 2 साइड है उनके बेस उनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर यानी मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ हाफ उस बेस का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस हाफ हाफ बेस स्क्वायर। ये सीरीज को लेंगे और भी जगहों पर ये बहुत काम आएगा, कई क्वेश्चंस और हैं। तो इस क्वेश्चन ने इतना लंबा समय ले लिया कि अब नेक्स्ट वीडियो में ही और क्वेश्चन डालने की जरूरत है। अभी भी 3-4 सवाल अच्छे हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि उनको बताऊं ना, क्योंकि आपके लिए जितना ज्यादा अच्छा बेस्ट हो सके मैं देने का पूरा प्रयास करता हूं।
तो बस आज के लिए इस वीडियो में बहुत हो गया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिएगा, बहुत अच्छा मैटर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।